1.5 करोड़ में सीट बेच के आप चुनाव लड़िएगा, यहाँ छात्र अपना घाम घसीटेगा। कितने सांचों में ढलकर आए हैं, ख्वाबों की तरह पलकर आए हैं। तुम जहां सिफारिश से पहुंचे हो, हम वहां खुद चलकर आए हैं। मिस्टर नीतीश कुमार, ही इज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक सीएम ऑफ बिहार। जब पटना से 20 किलोमीटर में सेंटर नहीं बचा सकते तो बिहार क्या चलाएंगे। चुनाव से पहले यात्रा में निकले थे तो रथ से अंदर से सीढ़ी से निकल रहे थे। वो कै करोड़ का रथ था, ये कोई पूछा है उससे? काहे नहीं उनके बाप आके जवाब देते हैं कि वो कितना करोड़ का रथ था? और लालू जी घूमते हैं उस रथ में, काहे नहीं वो जवाब देते हैं? छात्र की छात्र नेता है। आजादी के बाद संभवतः कोई भी इलेक्शन के अंदर जो आम चुनाव हुए, सरकार 140 करोड़ लोगों को वोटिंग एक साथ में करवा लेती है, लेकिन क्या विडंबना है यहाँ बिहार की कि यहाँ पर जो है एक एग्जाम जो है सही तरीके से कंडक्ट नहीं कर पाती है। कहीं ना कहीं पर्चा लीक हो जाता है या फिर परीक्षा ही रद्द हो जाती है। इन सब मुद्दों पर छात्र हमारे साथ में। ऐसा क्यों होता है कि इलेक्शन एक बार हो जाता है लेकिन आप लोगों का पेपर नहीं हो पाता है? बात की बिहार सबसे पीछे जा रहा है। नीतीश कुमार जब पटना से 20 किलोमीटर में सेंटर नहीं बचा सकते तो बिहार क्या चलाएंगे। बिहार का परिवर्तन की जरूरत है, एक अच्छी नेता का जरूरत है। वो 4 दिन से ठंड में, इतने ठंड में है, यहाँ इंसान घर में 2-2 कम्बल ओढ़ के उसको निकल नहीं पा रहा है। सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि छात्र 4 दिन से, उसको उन लोग को अब दिख रहा है वेटिंग में। मुद्दा का बात नहीं हो रहा है 4 दिन में। चलिए कुछ सोल्यूशन निकाल ले, एक बार बुला के छात्रों से मिल ले, 2 मिनट बात कर ले, ये सरकार को नहीं दिख रहा। पहली बात तो आमरण अनशन की जरूरत नहीं पड़ती अगर सरकार एक बार में छात्रों की बात सुन लेती। जनता का तंत्र, इसमें जनता को सर्वोपरि रखा जाता है और सबसे पहले जनता की बात सुनी जाती है। पर यह बेरहमी सरकार छात्र की सुनने तक तैयार नहीं है। और लोकतंत्र रहा कहाँ, ये 29 तारीख से लाठी तंत्र बन गया है। कहीं ना कहीं बिहार की जो छवि है विश्व स्तर पर, देश स्तर पर, उसको धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है अभी के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। हम छात्रों की तरफ से एक ही जवाब है कि कितने सांचों में ढलकर आए हैं, ख्वाबों की तरह पलकर आए हैं। तुम जहां सिफारिश से पहुंचे हो, हम वहां खुद चलकर आए हैं। मिस्टर नीतीश कुमार, ही इज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक सीएम ऑफ बिहार। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का कुछ भी नहीं है। लगता है कि संविधान कहता है कि अपनी बात कहने के लिए एक तरीका है प्रोटेस्ट करना, डिमॉन्स्ट्रेशन करना। जब छात्र डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे तो मेरे कहने का मतलब लाठी चार्ज करने का कहां से नियम आता है। हम कहना ये चाहते हैं कि लाठी चार्ज करने वाले जो लोग हैं वो भी न कभी छात्र थे। लाठी चार्ज इसलिए होता है क्योंकि महात्मा गांधी के पास अपना लाठी हुआ करता था। और लाठी का मतलब होता है लीगल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हिंदुस्तान इंडिविजुअली। लाठी क्यों लेके आया मैं बताता हूं। मेरे कहने का मतलब कि जितने पब्लिक है सबके पास अगर लाठी हो तो क्या 50-100 आदमी के अंदर में इतनी क्षमता हो जाएगी कि वो लाठी चार्ज कर देगा। मतलब आप चाहते हैं कि बीपीएससी छात्र जो है लाठी लेकर के आंदोलन? हर एक व्यक्ति के पास अपना सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ होना चाहिए। अब पुलिस राज है कि पब्लिक राज है? अगर पब्लिक राज चाहिए तो लाठी आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग पुलिस, लोकतंत्र नहीं है, ये पुलिस तंत्र है। पुलिस को यूज करता है सब। और मैं आपको एक लाइन में बता दूं, पुलिस कहती है कि हम पब्लिक के लिए हैं, लेकिन पब्लिक के लिए नहीं है। इसीलिए मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक के रूप में काम करता हूं। मेरा अपना पब्लिक थाना है डेहरी ऑनसोन में। और एक नागरिक से कहना चाहता हूं कि एक पुलिस वाले को एक झापड़ आप मारते हैं तो 5 पुलिस वाला खड़ा हो जाता है, लेकिन एक पब्लिक जब पिटाती है एक भी पब्लिक उसके साथ खड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम पब्लिक है ही नहीं है। हमें लगता है कि बिहार में लीडरशिप की कमी है। जिस बिहार ने स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रपति दिया, 75 वर्ष में हम एक प्रधानमंत्री नहीं दे पाए। मालूम है क्यों? क्योंकि उस राष्ट्रपति के बारे में कहा जाता था एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। तो छात्र है या घूमने आए? छात्र नहीं है, लेकिन हमारे घर परिवार का छात्र सब है। इसलिए हम लोग न्यूज देख रहे थे तो तेजस्वी जी न्यूज पे आके चिल्ला रहे हैं कि 25 करोड़ का यूनिटी बैन आया है। तो वही हम लोग देखने के लिए आए हैं कि भाई ये 25 करोड़ का थोड़ा हम लोग भी देख ले, अपने जीवन में देखे नहीं है। तो आए तो देख रहे हैं क्या खूब स्क्रैच लगा है, टूटा है, फूटा है। यहाँ खुला छत में प्रशांत जी बैठे हैं, पूरा छात्र बैठा है रात भर भूखे। तो तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, वो भी तो छात्रों को आंदोलन में सबसे पहले वही आए थे। तो आना चाहिए ना, यहाँ पर आके बैठना चाहिए ना, इसे आके इनको भी बैठना चाहिए। उनके पास भी पैसा है, वो तो चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए हैं, उनको भी 2-4-5 को लेके आना चाहिए ऐसे। और लेके छात्रों को सपोर्ट करना चाहिए, उनको पूरा बढ़िया से विधि व्यवस्था बनाना चाहिए, टेंट लगा देना चाहिए। लेकिन जो कर रहा है, जो समर्थन कर रहा है, जो सपोर्ट कर रहा है बच्चों का, उनके ऊपर दिखा रहे हैं कि 2 करोड़ का 25 करोड़ का यूनिटी बैन लाए हैं।
ये सब तेजस्वी यादव के पास 75 विधायक है, तो तेजस्वी यादव काहे नहीं सारे विधायक को लेकर उतर जा रहे हैं? नेता विपक्ष है तो वैसे भी एक बार सीएम नीतीश के कार्यालय में फोन करेंगे कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, 1 मिनट में उनको टाइम मिल जाएगा, क्या कि 75 विधायक है उनके पास और विपक्ष के नेता भी हैं, तो उनको समय मिल जाएगा। तो जाके नहीं मिल सकते थे छात्रों की आवाज को बुलंद करने के लिए, लेकिन उनको तो देख रहा है कि कहीं चच्चा फिर पलटी मार देंगे तो हम फिर सच्चा का मलाई चख लेंगे। और उनको लालच है, लालच के वजह से वो नहीं करना चाहते हैं। वो जब अभी जो चुनाव से पहले यात्रा में निकले थे तो वो रथ से अंदर से सीढ़ी से निकल रहे थे, वो कै करोड़ का रथ था? ये कोई पूछा है उससे? काहे नहीं उनके बाप आके जवाब देते हैं कि वो कितना करोड़ का रथ था? और लालू जी घूमते उस रथ में काहे नहीं वो जवाब देते हैं? 4 करोड़ का रथ उनका भी था, उनका भी देखे सोना का उस पे पॉलिश किया हुआ है रथ के अंदर, उनका जो राजा के जैसे बैठने वाला है, तो वो भी नहीं बोल रहे हैं। तेजस्वी भी देख रहे हैं कि उनके बारे में बोलेंगे तो वो फिर कहीं पलट गए, तो उनके पास भी वोट बैंक अपना है, तो वोट की राजनीति हो रही है। देखिए भैया, मुद्दा से भटकाया जा रहा है। इन लोगों के पास कोई आधार नहीं है और साक्ष्य को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती है। यहाँ खुले ठंड में मैं एक दिन रुका था, यहाँ पे इस तरह का स्थिति है और कल रात में इतना ज्यादा शीत गिरा है, इतना ज्यादा शीत गिरा है, मुझे तो ये आश्चर्य लग रहा था लोग रुक कैसे रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग यहाँ रुक रहे हैं। लेकिन इन बातों को छोड़ करके लोग उन चीजों पे ध्यान दे रहे हैं जिस चीज की जरूरत नहीं है। अभी छात्र को सबसे ज्यादा जरूरत है सबका। यदि छात्र को सपोर्ट मिलेगा तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि एग्जाम कैंसिल करवा करके फिर से एग्जाम करवाया जाए। लेकिन यहाँ वैनिटी वैन चर्चा में आ गया, कभी कुछ हमेशा राजनीति ही करते रह जाइएगा और होगा कुछ नहीं, होगा वही जो सबसे कि 4 तारीख तक आपकी अंतिम डेडलाइन है, लेकिन सरकार कहीं भी नहीं झुकी, आयोग कहीं नहीं झुका, परीक्षा ली गई, 28 सेंटरों पे ली गई। अब आगे क्या होने वाला है? मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कि सरकार आप लोगों की बात मानने वाली है। देखिए सर बेचा है 1.5 करोड़ में जो सीट बेचा है, तो कहाँ से री एग्जाम लेगा? उसको तो मजबूरी है। अब हम लोग लीगली तरीके से जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि जब तक से री एग्जाम नहीं होगा तब तक से हम लोग मानने वाले नहीं है। 1.5 करोड़ में सीट बेच के आप चुनाव लड़िएगा, यहाँ छात्र अपना घाण घसीटेगा। एग्जाम होने के बाद भी कैंसिल हो जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात शुरुआत में आप लोगों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए खान सर ये वगैरह जो भी शिक्षक है पटना के मशहूर, वो सभी लोग पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रशांत किशोर और रेयांश सर ही नजर आ रहे हैं, इसके अलावा कोई नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि भी ये भी कहा गया कि खान सर को आप लोगों ने वापस कर दिया, ऐसा क्यों? कई टीचर को आप देखे होंगे मीडिया में, जब थाना ले गया उसके बाद मीडिया में आके उनके सूरे बदल गया। अब पता नहीं पुलिस उनको क्या बोला कि सरकार की तरफ से क्या आया है। पुलिस उन लोगों को धमकाई है और उन लोगों को भी डर हो गया है कि बाद में जो है हम पे छापामारी ना पड़ जाए। इन्हीं वजह से उन लोगों ने अपना पैर पीछे समेट लिया, ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी वो वीडियो के माध्यम से जो भी तरीका है उस माध्यम से वो आ रहा है, लेकिन फिजिकली वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन और तरह से वो छात्र को सपोर्ट कर ही रहे हैं। लेकिन उनको आना चाहिए। पप्पू यादव भी आए थे, पप्पू यादव आए थे, उसके बाद पप्पू यादव और प्रशांत किशोर के बीच में तानातानी चली गई, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन इसमें छात्र मुद्दे कहाँ गए? देखिए, पप्पू यादव जी जो भी कर रहे हैं वो अपने हिसाब से वो छात्र के लिए वो अलग जगह पे कर रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव जी से यदि वो वीडियो ये मेरा देख रहे होंगे तो उनको मेरा यही कहना है कि सर आप भी आइए, आप भी इस आंदोलन में, सत्याग्रह में हमारा साथ दीजिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो भी छात्र के लिए ही है और प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं वो भी छात्र के लिए ही, दोनों छात्र के लिए है। और यहाँ पे पप्पू यादव जी को भी आने के लिए कोई रोक टोक नहीं, यदि वो आना चाहते हैं तो वो भी है। और सब मिल करके, जैसे इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार जी बनवाए थे, सारा विपक्ष पार्टी एक हो गया था एक सरकार से लड़ने के लिए, उसी तरह अब सारा विपक्ष पार्टी को एक होने की जरूरत है, ताकि जो सरकार बर्बरता कर रही है उसके खिलाफ सपोर्ट किया जाए। आप छात्र है कि छात्र नेता है? हम छात्र हैं और बीपीएससी 17 के स्टूडेंट रह चुके हैं इस साल।